सीधे हो जाओ। बहरहाल जो आज का मैंने प्रोग्राम देखा, उस प्रोग्राम के बाद ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? बाहर से आ रही है। खैर, हवा की जो हिंदुस्तान की हवा में भी जोश है। मैं कहना चाह रही थी कि मैंने प्रोग्राम देखा यहाँ पे, उनके कोई वो आ रहे हैं आज 78 ईयर्स के बाद, 79 ईयर्स के बाद हिंदुस्तान को आज़ाद हुए तो हो गया है। तो मैं इस प्रोग्राम देखने के बाद ये फख्र महसूस कर रही हूँ कि कीबा के बच्चों ने और कीबा की टीचर्स ने मिलके एक थोड़ा सा हिस्सा हिंदुस्तान की तरक्की में आगे फ्यूचर में डाला है और डालने की कोशिश करी है। इस तरह के ख्यालात का इजहार करके ऑन स्टेज पर आने के बाद ये जोश के साथ, जिसमें सच्चाई नजर आ रही थी कि हम हिंदुस्तान के लिए हैं, हम हिंदुस्तान के लिए काम करेंगे और हम बढ़ चढ़ कर ये कहेंगे कि हम दिल से भी हिंदुस्तानी हैं। और इस हिंदुस्तानी होने का सबूत हमें किस तरह से देना है, याद रखिएगा बच्चों और टीचर्स, कुर्बान होने के लिए बॉर्डर पे जाना जरूरी नहीं है। अपने वतन की मट्टी के लिए कुर्बान होने के लिए बॉर्डर पे जाना जरूरी नहीं है। जब बॉर्डर पे हमारे फौजी खड़े होते हैं और अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं तो डेफिनेटली जो कौम के दूसरे लोग हैं वो अपनी अपनी जगह पे उनकी जान की हिफाजत की दुआ मांगते हैं। मगर साथ साथ वो बलबला, वो जोश जो हमारे मुजाहिदों के अंदर होता है, जो हमारे फौजियों के अंदर होता है, वो जोश हमें अपने अंदर पैदा करके इस बात का सबूत देना है कि हमें हिंदुस्तान के लिए अपनी जान और माल की बाजी लगा के हिंदुस्तान की इज्जत की हिफाजत करना है। और अगर इस तरह का जोश रहा, जो छोटे छोटे बच्चों ने नर्सरी क्लास और उससे ऊपर की जो छोटी छोटी क्लासेस ने यहाँ पे अपना जोश दिखाया और वो ये बात साबित कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में एक अच्छे हिंदुस्तानी बनकर अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से संवारेंगे कि हमारा हिंदुस्तान जो अभी 79 इयर्स के होने के बाद भी एक वर्ल्ड पावर नहीं बन पाया, मगर आगे इंशाल्लाह हम बना के दिखाएंगे। तो इनके बच्चों का जोश जो है हम सब के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान के जो आज़ादी में जिनका हाथ था उन लीडरों की कुर्बानियों को याद दिलाता है, बल्कि मुस्तकबिल के लिए ये वादा भी करता है कि हम एक अच्छे हिंदुस्तानी बनकर कौम की मुल्क की हिफाजत करेंगे। और एक बच्ची ने जैसे अभी अपने लड़कियों के लिए ये बात कही कि तुम होते कौन हो जज के लिए, थोड़ा सा मैं उसमें चेंज लाऊंगी। बेशक आप बच्चियां हो, बेटियां हो, और ये अल्लाह का हुक्म है। आपके बाप भाई आपके लिए जज है, वो आपके लिए हमेशा से जज थे और जज रहेंगे। आपको उनकी इज्जत और अपनी हुर्मत की हिफाजत खुद करनी है। उनकी इज्जत की हिफाजत इस तरह से करनी है कि कोई ऐसा काम न करे कि दूसरे लोग rather than your brother and father, आपके बाप और भाई के अलावा दूसरे लोग आपको जज करें। कोई काम ऐसा नहीं करना, याद रखिएगा। ये जो नस्म लिखी है, जिसने भी लिखी है, मगर मैं आपको इसमें सही करूंगी कि आपको अपनी हुर्मत की और अपनी इज्जत की हिफाजत, अपने बाप भाइयों की इज्जत की हिफाजत आपको करनी है इस तरह से कि आपके को कोई जज ना करे। और इसका एक तरीका तो सबसे बड़ा ये है कि कोई आपको जज ना करे, उसके लिए आपको खुद जज बनना पड़ेगा। खुद जज बनिए और ये जजमेंट आप अपने आप में खुद करिए। क्या आप एक अच्छी, जैसे कि बच्चियां कहती हैं कि बच्चियों को शिकायत रहती है कि हम 18 साल के हो गए, हमको जीने दें, हमें जीने का हक है, जैसे कि क्या नहीं,
बेशक जीने का हक सबको है, मगर आपने देखा है दुनिया में अगर हम इंसानों से हट के दूसरी मखलूक की बात करें, चरिंद परिंद सबकी बात करें, तो अलग अलग ताकत के एतबार से चरिंद परिंद है। मासूम चिड़िया जो होती है वो एक शेर की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती, एक चीते की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती, मगर चिड़िया ऊंची परवाज करके ऊंची उड़ान उड़कर और अपनी इज्जत की, अपनी ताकत की, अपनी कमजोरी की हिफाजत करते हुए वो दरिंदों से बच सकती है, वो दरिंदों से अपने आप को बचा सकती है। तो ये तो सबक है, नेचर में हमारे लिए सबक मिलता है, हमें किस तरह से जीना है और किस तरह से जिंदगी गुजारना है। कमिंग टू द पॉइंट, आज़ादी हमारा हक है, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, इसकी हिफाजत, इस आज़ादी की हिफाजत खाली हिफाजत के नहीं बल्कि इसके साथ साथ इस आज़ादी की इज्जत को बढ़ाने का काम भी हमें करना है, और ये बिना लिटरेसी की नहीं हो सकता। जब तक हमारे कौम का एक एक बच्चा तालीम याफ्ता होके आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा मुल्क एक सुपर पावर नहीं बन पाएगा। हमारे बच्चे को एक एक बच्चे को पढ़ाना है, हमारे मुल्क के एक एक बच्चे को या बच्ची को उस तरह से पढ़ाना है कि जब एक रिक्शे वाले की बच्ची आईएएस ऑफिसर बन जाती है, एक मामूली मजदूर का बच्चा बड़े ऑफिसर पोस्ट पे जाकर अपनी कौम की खिदमत करने के लिए तैयार होता है। और जो टीचर्स हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि एक अच्छा देशभक्त आप बना सकते हैं बच्चों को, खुद देशभक्ति का सबूत देकर। और देशभक्ति के लिए आपको जरूरी है कि आप अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदार रहें। अगर आप अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदार हैं तो आप बच्चों में वो आंसर, वो एलिमेंट पैदा कर देंगे जिससे एक अच्छा देशभक्त बन के सामने आएगा। छोटे छोटे बच्चों की तैयारी देख के इतनी खुशी हुई कि टीचर्स ने अभी से उनको ये बता दिया कि जय हिंद क्या है, जय हिंद क्या है, हमारा देश हिंदुस्तान क्या है। अगर आप इनको अभी से सिखा रहे हैं तो इस पर अमल करना भी सिखा दें और ये बता दें कि आपका देश किसी से कम नहीं, ये वो देश है कि सोने की चिड़िया था, तभी जो आज बड़ी ताकतें हैं उन्होंने गलत निगाह डालकर हिंदुस्तान पे कब्जा करके सालों तक हुकूमत करके हिंदुस्तान को लूटा। ये वक्त दोबारा नहीं आने देंगे, ये अल्लाह न करे ये वक्त दोबारा आए। हर साल आज़ादी मनाने के बाद हम इस बात का अहद करते हैं कि हम अपनी आज़ादी को कायम रखेंगे, पर हम साथ साथ ये सीखेंगे कि अपनी आज़ादी को हमें कैसे जिंदा रखना है। और अपनी आज़ादी को मुख्तसरन कहूँगी, अपनी आज़ादी को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि तालीम को आम करें, एजुकेशन जो है वो हमारे बच्चों के अंदर रस बस जाए। और बच्चों के अंदर रस बस जाने के लिए जितना टीचर्स का हाथ है उसके साथ साथ पेरेंट्स का भी साथ होना चाहिए। ये है वो चीज़ जो हमें आगे बढ़ानी है। अब इसके अलावा मैं एक शेर ही पढ़ना चाहूँगी। जैसे कि बच्चों ने परफॉर्मेंस की उसके हिसाब से, निकले तो दिल में तेरी याद बसाने निकले तो दिल में तेरी याद बसाने निकले, रास्ते में तेरे प्यार का गीत गाने निकले। वतन की मिट्टी गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना, हमने अपना फर्ज निभाया। थैंक यू सो मच।